वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। सो इस सेशन में हम लोग, चूँकि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे रेनबो 2 का क्लास 12 के लिए, तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आपको हर लेक्चर में 5-5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसका आंसर भी हम आपको देंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अगर हम कहें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको छोड़िएगा नहीं, आप ज़रूर इसको करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चंस। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस ये 2 मार्कर्स होंगे। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में पहला क्वेश्चंस को हम लोग कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड आवर ancestors why did our ancestors dissuade us from pleasure, PLU from and luxuries। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लियर है। वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसवेड अस फ्रॉम प्लेजर एंड लग्जरीज। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं। व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर What does Martin Luther King Jr. say about the life of blacks in America? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। हम लोग आपको टोटल 5 क्वेश्चंस देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, why is Macavity termed a criminal? Macavity को क्रिमिनल क्यों कहा जाता है? ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ ड्रामा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, ये नेम है NAME नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ ड्रामा। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन call India the young state of ancient people। ठीक, तो ये है दोस्तों आपके 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इसको बारी बारी से कर लेते हैं। आप इसको देख लीजिए किस तरह से करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लोग लिखते हैं। आंसर नंबर 1 हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखते हैं, वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसवेड अस फ्रॉम प्लेजर एंड लग्जरीज। ये लिया गया है, अगर आप देखें तो ये हमारे बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से इसको महात्मा गांधी ने लिखा था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसमें हमें बताया गया था कि हमारे जो पूर्वज थे किस तरह से वो लोग हमको डिसवेड करते थे, हमको दूर करते थे, हमको कहते थे कि तुम दूर रहो। किस चीज़ से दूर रहो? प्लेजर से दूर रहो और लग्जरी से, दुनिया का जो अर्थली कंफर्ट है उससे दूर रहो। क्यों कहा था उसने? चलिए हम इसका आंसर पहले हम लोग करते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरह से होगा। ओके, देखेंगे, आवर एंसेस्टर्स dissuaded us from
लग्जरीज यार है, लग्जरीज एंड प्लेजर because they wanted us to remain functional instead of being मैकेनिकल मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, पहले आप इसको लिख लीजिए, ओके। सो दैट वी माइट नॉट बी slaves of worldly comforts। क्वेश्चन आप पहले समझ लो, वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसवेड अस फ्रॉम प्लेजर एंड लग्जरीज। मैंने आपको मतलब समझा दिया कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बाप दादा थे, क्यों हम लोगों को प्लेजर से या फिर लग्जरीज से, ऐशो आराम से क्यों हम लोगों को रोकते थे। उसका है कि आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज डिसवेडेड अस, हम लोगों को रोकते थे, हम लोगों को दूर हटाते थे फ्रॉम द लग्जरीज एंड प्लेजर्स, की ऐशो आराम से और खुशियों से। बिकॉज क्यों, दे वांटेड अस टू रिमेन फंक्शनल, क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोग फंक्शनल रहें, मतलब हम लोग काम करते रहें, हमारे हाथ और पैर सलामत रहें, हम लोग हाथ पैर से काम करते रहें। ऐसा नहीं कि ऐशो आराम के चक्कर में हमारा काम हमारा मशीन कर रहा है और हम आराम से बैठे हैं, है ना। इसी तरह तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने क्या किया था, इन्वेंशंस किया था ताकि अपने आप को क्या कर सके, आराम दे सके। और फिर इसी आराम के चक्कर में वो अपने नींद चैन सबको हराम करते हुए मतलब बिल्कुल वर्ल्डली कंफर्ट के पीछे लग जाता था, उसको रियल खुशी, रियल हैप्पीनेस मिल नहीं पाती थी। तो इसलिए कहता था, हमारे पूर्वज ने कहा कि ये छोड़ो, ये जो लग्जरीज है, ऐशो आराम है, इससे तुम दूर रहो, ताकि तुम फंक्शनल रहो, तुम हमेशा काम करते रहो, है ना, तुम्हारे पैर हाथ अपने से काम कर, इंस्टेड ऑफ बीइंग मैकेनिकल, है ना। मैकेनिकल होने के बदले में तुम क्या कर रहे हो, बिल्कुल फंक्शन रहो, मतलब मैकेनिकल मत बन जाओ। मैकेनिकल का मतलब होता है कि है ना, मशीन का सहारा मत लो, तुम खुद अपना काम खुद से करो। सो दैट, ताकि वी माइट नॉट बी स्लेव्स, ताकि हम लोग गुलाम ना बन जाएं, हम लोग स्लेव ना बन जाएं ऑफ वर्ल्डली कंफर्ट्स, इस दुनिया के ऐशो आराम में, इस दुनिया के सुख में हम लोग इतना ना मतलब बिल्कुल ये हो जाएं कि हम गुलाम हो जाएं, हम मशीनों के गुलाम हो जाएं, हम कुछ करना चाहें। जैसे मान लीजिए, आज हम पहले के दौर में दोस्तों ऐसा होता था कि हमको कई फ़ोन नंबर याद होते थे। क्यों? क्योंकि तब इतने, है ना, ऐसी सुविधा नहीं होती थी कि अब 10 लोगों का नंबर मेरे मोबाइल में लिखा हुआ है तो वो हमको याद करने की ज़रूरत नहीं। आज ऐसा ही होता है, अगर वो मोबाइल खो जाए तो हम क्या हो जाएंगे, हम किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो ज़माना था जब हम लोग उसको याद रखते थे, लेकिन आज कोई भी अपना मोबाइल नंबर किसी का मोबाइल नंबर याद नहीं रखता है। तो यही कहता है कि तुम एक तरह का गुलाम बन जाओगे। तो आज हम किसी का गुलाम हो चुके हैं, मोबाइल का गुलाम हो चुके हैं। हमारा हर डेटा, हर चीज़ हमारे मोबाइल में होता है। अगर मोबाइल खो जाए तो हम एक तरह का गुलाम बन जाएंगे, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन वो ज़माना था जब हमको याद रहता था तो हम अपने आप राजा कहलाते थे। तो इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं वो लोग कहते हैं कि तुम गुलाम बनने की कोशिश मत करो, तुम फंक्शन रहो, तुम अपना काम खुद से करो, तुम मशीनों का सहारा मत लो। क्यों? ताकि तुम, है ना, वर्ल्डली कंफर्ट्स का जो है दुनिया का जो ऐशो आराम है उसका तुम गुलाम ना बन जाओ। तो यही है दोस्तों, ये जो छोटे क्वेश्चंस हैं 30 to 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। और मुझे लगता है कि बहुत काफ़ी है। एक दो लाइन अगर आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। क्लियर है आपको? पहले क्वेश्चन का पहला आंसर एकदम क्लियर है। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और दूसरा आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मिटाते हैं इसको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? व्हाई डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर से अबाउट द लाइफ ऑफ ब्लैक्स इन अमेरिका। तो कहता है कि मार्टिन लूथर जो है किंग जूनियर, वो अमेरिका में जो ब्लैक लोग रहते थे, जो नेग्रोज रहते थे, उनकी लाइफ के बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मार्टिन लूथर
King Jr. says the blacks in America are tormented, tortured, discriminated on a regular basis, making their lives miserable to the highest degree. क्लियर है? डिग्री. He wants equality, fraternity among all Americans, irrespective of their skin color. चूँकि हमको ये 30 से 40 वर्ड में लिखना है, ये कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में जो ब्लैक लोग थे उसकी ज़िंदगी के बारे में क्या कहते हैं. तो यहाँ आंसर है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज, वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं द ब्लैक्स इन अमेरिका, कहते हैं कि अब ब्लैक लोग जो कि अमेरिका में हैं आर टॉर्मेंटेड, उनको परेशान किया जाता है, टॉर्चर्ड, उसको है ना फिजिकल टॉर्चर किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, डिस्क्रिमिनेटेड, उनसे भेदभाव किया जाता है, ऑन ए रेगुलर बेसिस, एक लगातार बेसिस पर, मतलब रोज़ाना की है ना तौर पर उसके साथ ऐसा किया जाता है. मेकिंग देयर लाइव्स मिजरेबल, उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल एकदम मिजरेबल बना दिया गया है, बिल्कुल बेकार बना दिया गया है. टू द हाईएस्ट डिग्री, उनकी ज़िंदगी को जो मिजरेबल बना गया है, टू द हाईएस्ट डिग्री, एकदम अल्टीमेट डिग्री पे उसको बना दिया गया. बहुत ही जुल्म हो रहा है वहाँ के ब्लैक्स पर. ही वांट्स इक्वालिटी, तो वो कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि वो क्या चाहते हैं, ही वांट्स इक्वालिटी, वो समानता चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, फ्रेटर्निटी, भाईचारा चाहते हैं अमंग ऑल अमेरिकन्स, सारे अमेरिकन्स के बीच में, रिस्पेक्टिव ऑफ, है ना, ऑफ देयर स्किन कलर, है ना, उसके चमड़े के रंग के, है ना, को छोड़कर, है ना उसकी रिस्पेक्ट के बना कि चमड़ी के रंग को छोड़कर, चाहे वो गोरा हो चाहे वो काला हो, सब के लिए वो एक जैसा इक्वालिटी चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, है ना, स्किन कलर के भेदभाव को छोड़ते हुए वो इंसाफ चाहते हैं ब्लैक्स के लिए. तो आप यहाँ हम लिख सकते हैं ही एडवोकेट्स जस्टिस फॉर द नेग्रोज, नेग्रो मतलब ब्लैक्स, फॉर द नेग्रोज. कहते हैं कि वो जो है वो ही एडवोकेट्स, कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो जस्टिस, है ना, एडवोकेट्स जस्टिस, वो इंसाफ, वो न्याय चाहते हैं कि लोगों के लिए, काले लोगों के लिए या फिर नेग्रो लोगों के लिए या फिर ब्लैक्स, अमेरिकन ब्लैक्स के लिए. कहानी पकड़ में आ गई. ये था आपका दूसरा क्वेश्चन. ये दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों का पूरा हो गया. चलिए अब हम लोग बात करते हैं तो तीसरे क्वेश्चन के, वाई इज़ मैकेविटी टर्म्ड ए क्रिमिनल. तो हम लोग पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके. ओके, तो हम लोग इसको मिटाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं. क्लियर है? दिख रहा है आपको ना? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम लोग बात करते हैं. ओके, वाई इज़ मैकेविटी टर्म्ड ए क्रिमिनल. तो हम लोग लिखेंगे मैकेविटी द कैट. आपको याद है मैकेविटी, है ना, द कैट, मैकेविटी द कैट इज टर्म्ड अ क्रिमिनल, because of the frequency of crimes
it commits है ना, criminal because of the frequency of crime it commits, it defies law, it defies law and disappears from the scene of crime, from the scene of crime. Okay, it deceitfully breaks glass pens, it deceitfully है ना breaks glass pens, steals important documents, ransacks ज्वेलरी, ये जे है, ransacks ज्वेलरी and stifles pet dogs, it becomes a nuisance, for the police. चलिए हम आपको समझाते हैं, ओके। कहते वाइज मैकेविटी टर्म क्रिमिनल, जो मैकेविटी द कैट था वो इसको क्रिमिनल क्यों कहा जाता है, इसको टर्म किया जाता है। तो मैकेविटी द कैट, मैकेविटी जो नाम था कैट का, इस टर्म्ड क्रिमिनल, उसको क्रिमिनल घोषित किया जाता है, कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्राइम्स, मतलब वो जो क्राइम करता है, वो जो अपराध करता है, वो उस अपराध की फ्रीक्वेंसी को देखकर, उसकी बारंबारता, मतलब उसकी कितनी बार करता है, फ्रीक्वेंसी है ना, बहुत बार करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को देखकर इट कमिट्स माने वो जो क्राइम करता है, वो कॉमा यहाँ होगा, कॉमा यहाँ हम लोग यहाँ लगाएंगे, है ना। क्राइम्स इट कमिट्स, ये जो बिल्ली है, ये जो मैकेविटी है, वो जो अपराध को मतलब करता है, कमिट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर देखा जाए तो इसी चीज़ से उसको क्या कहते हैं हम लोग कि वो क्रिमिनल है ना। उसकी फ्रीक्वेंसी को देखते हुए उसकी बारंबारता, बार जो करता है वो, इट डिफाइज लॉ, ये इट माने मैकेविटी डिफाइज लॉ, मैकेविटी क्या करता है, कानून को भी चैलेंज करता है, एंड डिसअपियर्स, और वो गायब हो जाता है फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम। और वो जो क्राइम जिस जगह पर होती है, जहाँ पर ये अपराध होता है, उस अपराध की जगह से वो ऐसे भाग जाता है जैसे पता नहीं लगा कि वो किधर भागा, पुलिस को भी ये नहीं मिलता है, पुलिस को कोई अता पता नहीं होता है। इट डिसीटफुली ब्रेक्स, ये काफ़ी धोखेबाजी के साथ, काफ़ी चालाकी के साथ डिसीटफुली ब्रेक्स ग्लास पेन्स, वो जो ग्लास के जो पेन्स हैं, है ना, ग्रीन हाउस का जो वो ये होता है, ग्लासेस होता है, उसको इजीली वो तोड़ देता है और पता भी नहीं चलता किसने तोड़ा। स्टील्स, वो चुरा लेता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी महत्वपूर्ण जो कागजात होते हैं उसको भी वो इजीली चोरी कर लेता है। रैंसैक्स ज्वेलरी, और जहाँ पर ज्वेलरी होती है, जेवल्स होते हैं, उसको वो इजीली वो तितिर बितिर कर देता है। एंड स्टाइफल्स पेट डॉग्स, और वो जो पेट डॉग्स होते हैं, जो घर के कुत्ते होते हैं, पालतू कुत्ते होते हैं, उसको वो स्टैफल करता है, मतलब उसको परेशान करता है, उसको वो काटने को दौड़ता है ना। इट बिकम्स ए न्यूसेंस फॉर द पुलिस, इट माने ये मैकेविटी बिकम्स ए न्यूसेंस फॉर द पुलिस, वो पुलिस के लिए भी एक बिल्कुल डरावना ख्वाब बन जाता है, एक न्यूसेंस बन जाता है। तो यही कहना है कि ये जो है ये क्रिमिनल किस तरह से होता है, इसी तरह से वो क्रिमिनल होता है। वो पुलिस को क्या करता है, ललकारता है, डिफाई करता है, ग्लास पेंस तोड़ता है, कुत्तों को काटता है, कुत्तों को मतलब जो भी जहाँ भी क्राइम होता है ये वहाँ शामिल होता है। लेकिन पकड़े जाने से पहले वो फुर्र हो जाता है, बहुत इजीली, कोई उसको पकड़ भी नहीं पाता है, बहुत ही चालाक होता है, बहुत ही डिसीटफुल मक्कार होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि मैकेविटी को एक क्रिमिनल टर्म किया जाता है, घोषित किया जाता है, कहा जाता है। तो चलिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, रब कर देंगे। तो चलिए हम इसको रब कर देते हैं। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ ड्रामा। सर इससे पहले कि हम ड्रामा के बारे में बताएं, आपको पता होना चाहिए कि ड्रामा जनरली 4 तरह का होता है। मैं आपको बता देता हूँ। ड्रामा जो है सर, ये जो ड्रामा है वो 4 तरह का होता है। एक होता है कॉमेडी होता है, फिर होता है ट्रेजिडी होता है, फिर एक होता है ट्रेजी कॉमेडी होता है, और फाइनली जो चौथा होता है वो होता है मेलोड्रामा। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये होता क्या है, मेलोड्रामा। ठीक है। अब कॉमेडी क्या होता है? कॉमेडी का मतलब होता है कि वैसा ड्रामा जिसमें फुल्ली हंसी मजाक हास्य का काम होता है और फाइनली ये हास्य से ही ख़त्म होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमेडी। और ट्रेजेडी क्या होता है? सब कुछ जो भी होता है लेकिन फाइनली जो होता है इसका डेथ के साथ मतलब जो हीरो होता है या जी उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो प्रोटागोनिस्ट होता है, हीरो होता है, वो लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो मर जाता है। ऐसे को हम लोग बोलते हैं ट्रेजेडी। जैसे हम लोग अगर हम फिल्म की बात करें तो देवदास को देख लीजिए, शाहरुख खान लास्ट में क्या होता है, मर जाता है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं ट्रेजेडी बोलते हैं। और जब हैप्पी एंडिंग होता है सब कोई अपना अपना ज़िंदगी में खुश हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉमेडी। लेकिन ये ट्रेजी कॉमेडी क्या होता है, ये दोनों का मिलन है, सम्मिलन। ट्रेजिक भी है, कॉमेडिक भी है, मतलब जिसमें इमोशंस होते हैं, एकदम बिल्कुल है ना, भावनाएं बहती हैं, रोना धोना पीटना हंसना सब कुछ होता है। लेकिन फाइनली ये जो लास्ट में क्या होता है, इसमें डेथ नहीं होती, लास्ट में हैप्पी एंडिंग होता है। तो ऐसे ड्रामा को हम लोग बोलते हैं ट्रेजी कॉमेडी ड्रामा। कहानी पकड़ में आ रही है। और फिर मेलोड्रामा एक ये होता है एक्शन, फुल पैक्ड एकदम एक्शन। मेलोड्रामा म्यूज़िक प्लस है ना, मतलब एक्शन, म्यूज़िक प्लस एक्शन को मिलकर के जो ड्रामा बनता है दैट्स कॉल्ड मेलोड्रामा। जैसे इसमें म्यूज़िक का भरमार होता है, इसमें थीम का ज़्यादा अता पता नहीं होता। आज के ज़माने में अगर हम देखें तो हमको मेलोड्रामा ही देखने को मिलता है, म्यूज़िक पर बेस्ड होता है, धूमधाम ढिक ढाक धूम ये सब होता है। तो इस तरह के है ना, आज की जितनी भी तरह की फिल्में बनती हैं, आज हमें उसको ज़्यादा कहें तो वो मेलोड्रामा ही बनता है, या फिर इसको हम लोग थ्रिलर इसको हम लोग म्यूज़िक थ्रिलर कह सकते हैं, या रोमांटिक थ्रिलर का है ना हम लोग इसको कह सकते हैं, है ना। ये थ्रिलर होता है ना, एकदम झमका देता है आपको, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको डांस करने का मन करेगा। तो इस तरह के ड्रामा को हम लोग बोलते हैं मेलोड्रामा। कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजी कॉमेडी एंड मेलोड्रामा, ये ड्रामा 4 तरह का होता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ ड्रामा। तो आपको कोई दो लिख देना है। आप लिख दीजिए कि 2 टाइप्स ऑफ ड्रामा आर कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, इसको लिख दीजिए, या ट्रेजी कॉमेडी एंड मेलोड्रामा, कोई 2 लिख दीजिए और एग्जाम्पल भी लिख दीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। कॉमेडी में आप ले लीजिए किंग लियर। किसका? किंग लियर किसका है? शेक्सपियर का है। किंग लियर कॉमेडी है। ट्रेजेडी में आप ले लीजिए हैमलेट, हम उसको ओथेलो को भी ले सकते हैं। ओथेलो किसका? इसी का है, शेक्सपियर का। ट्रेजी कॉमेडी में आप किसको ले सकते हैं कि मतलब है ना, ऐसा जिसमें ट्रेजेडी भी होता है, कभी खुशी कभी गम वाली बात, लेकिन उसका एंडिंग जो होता है अच्छा एंडिंग होता है, सुखांत होता है। तो इसके में एग्जांपल क्या ले सकते हैं? इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसी का तो शेक्सपियर का था। और हम दूसरा ले सकते हैं द टेम्पेस्ट, ये भी लिखा हुआ किसका है? आपको शेक्सपियर का ही है। तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस और द टेम्पेस्ट, ये एक तरह का ट्रेजी कॉमेडी है। क्लियर है? अब अगर हम बात करें मेलोड्रामा तो हमको याद आता है पिग्मेलियन एक ड्रामा है दोस्तों, जिसको कि लिखा था जीन जैक्स रूसो ने लिखा था। किसने लिखा था? जीन जैक्स जैक्स और रूसो, इसने लिखा था पिग्मेलियन। तो ये पिग्मेलियन जो एक तरह का मेलोड्रामा है, म्यूज़िक है, ड्रामा है, फुल पैक्ड है, थ्रिलर है एक तरह का। ठीक है ना, पिग्मेलियन। तो आपको याद हो गया ड्रामा के 4 तरह होते हैं, नाम भी एग्जांपल भी दे दिया। अब यहाँ आपको 2 पूछ रहा तो 2 लिख दीजिए, कोई लिख दीजिए। आप क्या कीजिएगा? द 2 टाइप्स ऑफ ड्रामाज आर कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। एग्जाम्पल्स किंग लियर बाय शेक्सपियर एंड हैमलेट एंड ओथेलो बाय शेक्सपियर इन द ट्रेजेडी, या आप इसको भी लिख सकते हैं। तो आपको कहानी पकड़ में आ गई। तो ये आपका, चलिए मैं लिख देता हूँ। द टू टाइप्स ऑफ ड्रामा आर ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड है ना कॉमेडी, और एंड
है ना, हेमलेट इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजेडी, while King Lear is the example of कॉमेडी। तो चलिए आप इसको इस तरह से भी 2 लाइन में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ये पूरी तरह से 4 तरह का ड्रामा आपको समझ में पूरी तरह से आ गया। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो चलिए हम इसको पहले रब कर देते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। चलते हैं, ओके ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 कह रहा है, वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। क्यों डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसा कहते हैं कि इंडिया जो है एक यंग स्टेट है, छोटा स्टेट है, लेकिन पुराने लोगों के साथ, इसमें पुरानी जो जान है बाकी है, लेकिन स्टेट नया है। ठीक है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर जाकिर हुसैन calls India the young state of ancient people because India is still alive and dynamic. India is still alive and dynamic. Its foundation lies in its ancient culture, which is the base for India's future। थोड़ा सा और हम कुछ जोड़ सकते हैं, बट इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्स इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो वो इंडिया को क्या कहते हैं, द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। स्टेट तो यंग है, राज्य तो यंग है, नया है, लेकिन इसमें लोग पुराने हैं, पीपल इसमें पुराने हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया इज स्टिल अलाइव एंड डायनामिक। क्योंकि इंडिया जो है आज भी ज़िंदा है और डायनामिक है और गतिशील है। इट्स फाउंडेशन, इसका जो आधार है वो रहता है, लाई करता है इन इट्स एंशिएंट कल्चर। इसका जो आधार है पूरी की पूरी तरह इनका जो एंशिएंट, जो प्राचीन, जो इसकी संस्कृति है, उसी पर वो है ना टिकता है। विच इज़ द बेस, जो कि आधार है फॉर इंडियाज़ फ्यूचर, हमारे इंडिया के भविष्य का एक आधार है। क्योंकि हमारा जो सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो अडिग है, अब तक इसको कोई ब्रेक नहीं कर पाया है, ना ही कोई ब्रेक कर पाएगा। इट इज़ अनबीटेबल इन द होल वर्ल्ड। ऐसे बहुत सारे सिविलाइजेशंस आए और चले गए, रोम गया, यूनान गया, जापान गया, चाइना का तो कुछ कह नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि सारे के सारे चले गए, लेकिन इंडिया आज भी अपने फाउंडेशन पर टिका हुआ है, रुका हुआ है, और यही इसका एक फ्यूचर बनाएगा। यही कहना था हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन का। उन्हें अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच में ये बात कही थी। तो चलिए दोस्तों, ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपके पूरे हो गए। इंपॉर्टेंट है, एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इसी तरह से हम अगला लेक्चर भी आपके लिए 5-5 क्वेश्चंस का हम इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, फिर ग्रामर का लेते आएंगे, और जितना सिलेबस हम जल्दी इसको कवर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपको इससे फ़ायदा होना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़े जाते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।